नमस्कार। दरअसल एक खबर आज ब्रिटेन से आई है और ये खबर अपने आप में घातक है। कोरोना वायरस को लेकर कहा जा रहा है कि इसका स्वरूप बदल गया है, नया स्ट्रेन आ चुका है और इसका असर पूरे वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है, शेयर मार्केट पर भी दिखा है आज। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई देशों में जहां ब्रिटेन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है 31 दिसंबर तक, यानी अब नए साल में शुरुआत होगी। लेकिन आखिर ये वायरस है क्या, जिसको लेकर इतनी हवा बन रही है और कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा वायरस है इससे ज़्यादा खतरनाक है, इससे ज़्यादा प्रभावशाली है और वैक्सीन का भी इसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा। जो पूरी रिपोर्ट आई है, जो अखबारों में छपी है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। भास्कर की रिपोर्ट एक मेरे पास है। इसमें कहा गया है कोरोना वायरस और खतरनाक हो गया है, क्या नए स्ट्रेन को रोक सकेगी वैक्सीन? ये एक सवाल है। दरअसल कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और नया वेरिएंट VUI 2020-12 एक इसको नाम दिया गया है, जो दिसंबर 2020 में 12वें महीने में जांचा गया, इसीलिए इसका नाम है 2020-12 VUI। और पहले से ज्यादा ये खतरनाक है। ये तो नहीं पता कि इसकी वजह से केस बिगड़ सकता है या मौत हो सकती है, पर यह सामने आ चुका है कि नए स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शियस है। पहले के मुकाबले इसका ट्रांसमिशन रेट 70% यानी 70% अधिक है। ब्रिटेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों में इसकी वजह से क्रिसमस से पहले लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन जैसे हालात हैं इस वक्त। और भारत में भी ब्रिटेन जाने और वहां से आने वाले फ्लाइट्स को रोक दिया गया, बैन कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नए स्ट्रेन को वैक्सीन रोक पाएगी या नहीं। म्यूटेशन एक शब्द है इसमें, जिसमें बढ़ता है, जैसे वायरस अपने आप एक तरह से कहा जाए कि वो उसका स्वरूप बदलते जाता है, वो बढ़ते जाता है, उसके सेल्स अलग होते जाते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आना। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक या फिर जानवर से इंसान में जाता है, तो इस कॉपी तो हर कॉपी अलग होती है। कॉपी में यह अंतर बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद एकाएक नया स्ट्रेन अपने आप बन जाता है, जनरेट हो जाता है। और यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो सेल्स में अक्सर होती है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं, बदल लेते हैं। और सीजनल इन्फ्लुएंजा तो हर साल नए रूप में सामने आता है और इस वजह से कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है। वुहान यानी चीन में नोवल कोरोना वायरस सामने आया था। इसने एक साल में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। अब तक इस वायरस में कई म्यूटेशन कई बार देखे गए। हिंदुस्तान के अंदर कभी केरला में आपने सुना होगा कि अलग देखा गया, चेन्नई में अलग तरीके से इसके नेचर दिखाई दे रहे थे, राजस्थान के कई हिस्सों में अलग नेचर दिखाई दे रहे थे। तो ये हवा, प्रकृति और जब जानवर से इंसान में या इंसानों से जानवरों में जाता है तो उसके आधार पर भी सेल्स और नेचर के आधार पर यह अपने आप को चेंज करता है। अब सवाल यह कि ब्रिटेन में जो नया रूप सामने आया है कोरोना का, उसमें खतरनाक क्या है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सबसे पहले यूके के उत्तर पूर्व में केंट काउंटी में सितंबर में पाया गया था। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की सुजैन हॉपकिंस ने कहा कि एजेंसी ने नए स्ट्रेन की गंभीरता का मॉडल बनाकर ब्रिटेन की सरकार को 18 दिसंबर को ही इसकी सूचना दी है और यूके ने इसी दिन अपनी स्टडी के नतीजे विश्व स्वास्थ्य संगठन को सौंप दिए। सवाल ये, क्या वैक्सीन जो आ रही है वो नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन को रोक सकती है क्या? ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इस बात की कोई सबूत नहीं है कि वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कम इन्फेक्टिव है। ब्रिटेन के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वेलेंस ने कहा कि वैक्सीन से इस नए स्ट्रेन के खिलाफ इम्यून रिस्पांस पैदा करने में वैक्सीन प्रभावी है। ब्रिटिश सरकार के एडवाइजरी बॉडी एंड इमरजेंसी जो इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट्स एडवाइजरी ग्रुप ने एक रिसर्च पेपर जारी किया और इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस और खतरनाक इसमें दिखाई दे रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि नया म्यूटेशन वैक्सीनेशन को प्रभावित करेगा और वैज्ञानिकों के मुताबिक नए स्ट्रेन के गंभीर प्रभाव का स्पाइक प्रोटीन में कोई बड़े बदलाव नहीं दिखे जो वैक्सीन के इन्फेक्टिवनेस कम कर सके, यानी ये काम करेगी वैक्सीन। अब आगे क्या होगा सवाल। ब्रिटेन में इस पर काम शुरू हो चुका है। दरअसल देश भर में सर्वे कर रहे जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि कितने लोग नए स्ट्रेन से इन्फेक्टिव अब तक हो चुके हैं, उनके अंदर क्या लक्षण पाए गए हैं।
हेल्थ अधिकारियों को देश भर में पॉजिटिव केस के सैंपल्स के रैंडम चेकिंग करने को कहा गया है और ब्रिटेन के अधिकारियों का कहना है कि हमने WHO को अलर्ट कर दिया पूरे मामले पर, उपलब्ध डेटा को एनालाइज करके ताकि नए स्ट्रेन के असर को लेकर हमारी समझ बढ़ सके किया जाएगा और एंटीबॉडी रिस्पांस की स्टडी भी की जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन के क्रॉस रिएक्शन को टेस्ट करेंगे और इसमें लगभग 2 हफ्ते लग जाएगा और 2 हफ्ते बाद ही पता चल पाएगा कि वैक्सीन वाकई में इस पर भी प्रभावशाली है या इसके हिसाब से नए वैक्सीन को लेकर अब काम करना पड़ेगा। तो ये जानकारी थी जो नया वायरस आया है जिसका नाम एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं VUI 2020-12-1 दिया गया है, जो कि दिसंबर में इसको ढूंढा गया है और 2020 जैसा कि आपने देखा तो अब इस वायरस को लेकर भी दुनिया के भीतर एक खतरा यानी एक कहा जाए कि भय पैदा होता जा रहा है। नमस्कार।